इस वीडियो लेसन में हम नेस्टेड इफ के बारे में पढ़ेंगे। नेस्टेड इफ का मतलब इफ के अंदर इफ। हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेंगे जहाँ मार्क्स 35 से कम है तो फेल है, और अगर मार्क्स 60 से कम है तो सेकंड क्लास है, नहीं तो फर्स्ट क्लास है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 3 कंडीशन है। अब तक हम पढ़ रहे थे कि इफ में 2 कंडीशन होते हैं, एक इफ के बाद भी कंडीशन, अगर कंडीशन बराबर है तो क्या हो गया 1, नहीं तो क्या हो गया 2। तो 2 की पॉसिबिलिटीज हम पकड़ के चलते हैं, पर यहाँ 3 की पॉसिबिलिटी है। कैसे? अगर 35 से कम मार्क्स है तो फेल, 60 से कम मार्क है तो सेकंड क्लास, पर 60 या 60 के ऊपर है तो क्या, तो बचा क्या, तो वो फर्स्ट क्लास है। ऐसा करने के लिए हमें पहले ये समझेंगे कि अगर मार्क्स 35 से कम है तो फेल। एक बार फेल हो गया तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, पर अगर फेल नहीं हुआ यानी फॉल्स कंडीशन हुई तो उसके अंदर हम एक और इफ डालेंगे जो होगा 60 से कम तो सेकंड क्लास। हमें ये ध्यान रखना है कि 25 मार्क्स भी 60 से कम ही होते हैं तो वो सेकंड क्लास देगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि मार्क्स 35 से कम है तो फेल। जैसे ही फेल हो जाएगा तो उसके आगे देखने की जरूरत नहीं। तो ये पहली इफ कंडीशन हो गई। उसके अंदर ये एक और इफ कंडीशन होगी जो चेक करेगी कि मार्क्स 60 से कम है तो सेकंड क्लास, नहीं तो फर्स्ट क्लास। तो अब हम देख सकते हैं कि अगर 3 अलग अलग चीज होने वाले हैं, 3 पॉसिबिलिटीज है, 3 प्रोबेबिलिटीज है, तो हमें 2 इफ कंडीशंस लगते हैं। अब यहां करके देखेंगे। इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, अगर मार्क्स लेस देन 35 तो ट्रू वैल्यू, अगर 35 से कम है तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया है, स्टूडेंट फेल हो गया है, इसके आगे जाएगा ही नहीं। पर अगर स्टूडेंट पास होता है तो कॉमा, पास होने के बाद 2 पॉसिबिलिटीज है, वो सेकंड क्लास होगा या फर्स्ट क्लास होगा। इसके लिए हमें एक और इफ डालना पड़ेगा। अब चेक करें। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट, मार्क्स लेस देन 35 तो फेल, नहीं तो क्या, नहीं तो हम डालेंगे इफ ब्रैकेट ओपन मार्क्स लेस देन 60 तो कोट्स में सेकंड क्लास, कोट्स क्लोज। अब बचा वैल्यू इफ फॉल्स तो कॉमा, क्या बचा, तो वो है फर्स्ट क्लास, कोट्स क्लोज। ब्रैकेट क्लोज होगा अंदर की इफ का, एक और बार ब्रैकेट क्लोज होगा बाहर की इफ का। कंट्रोल एंटर। हम ऑटो फिल करके देखें। 50 सेकंड क्लास, 20 फेल, रिजल्ट बराबर आ रहा है। फिर से करके देखें। इज इक्वल टू इफ मार्क्स लेस देन 35 तो फेल, नहीं तो इफ मार्क्स लेस देन 60 तो सेकंड क्लास, नहीं तो फर्स्ट क्लास। ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर और ऑटोफिल। अगले एग्जाम्पल पे जाएंगे। अगले एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि अमाउंट अगर 5000 से कम है तो कोई डिस्काउंट मिलने वाला नहीं है।
अगर अमाउंट 10,000 से कम है, इसका मतलब 5,000 और 10,000 के बीच में, तो डिस्काउंट मिलने वाला है 500। पर 10,000 और 10,000 के ऊपर डिस्काउंट मिलने वाला है 1,000 रुपीज़ का। तो वापस समझें, अगर अमाउंट 5,000 से कम है तो डिस्काउंट 0 होगा। पर अगर अमाउंट 5,000 या 5,000 से ज़्यादा होगा तो दो पॉसिबिलिटीज़ और हो सकते हैं। दो पॉसिबिलिटीज़ होंगे, इसके लिए हमें एक और इफ डालना पड़ेगा जो चेक करेगा कि अमाउंट 10,000 से कम है। अगर वो अमाउंट 10,000 से कम है तो 500, नहीं तो 1,000 करके देखेंगे। इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, अगर अमाउंट 5,000 से कम है तो 0, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। नहीं तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, इसके लिए फिर से हमें डालना पड़ेगा इफ ब्रैकेट ओपन अमाउंट लेस देन 10,000, तो कितना होगा 500 रुपीज, तो 500, नहीं तो 1,000 ब्रैकेट क्लोज कंट्रोल एंटर। ऑटो फिल कर ले। कोई भी अमाउंट 10,000 के ऊपर नहीं है, इसके लिए आएगा नहीं। हम इसे 15,000 करके देखते हैं। आ गया 1,000। फिर से डालेंगे फॉर्मूला इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, अगर अमाउंट लेस देन 5,000 तो 0, नहीं तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, इसके लिए इफ ब्रैकेट ओपन अमाउंट लेस देन 10,000, तो 500, नहीं तो 1,000 ब्रैकेट क्लोज कंट्रोल एंटर और ऑटोफिल। 4,600 5,000 से कम है, इसके लिए कोई डिस्काउंट नहीं। पर 5,900 ये है, इसके लिए 500 रुपीज। एक और एग्जाम्पल करेंगे। इस एग्जाम्पल में मार्क्स के हिसाब से प्राइस की स्कीम है। अगर फर्स्ट क्लास आता है तो उसे मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 10 दिए जाएंगे, और फर्स्ट क्लास के नीचे उसे कोई भी प्राइज नहीं मिलेगा। यानी मार्क्स अगर 60 से कम है तो 0, नहीं तो अगर मार्क्स 100 से कम है तो जितने मार्क्स मिले हैं मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी अगर उसे मार्क्स 74 मिले तो उसकी प्राइस होगी 740 रुपीज़। पर अगर स्टूडेंट कंप्लीट 100/100 मार्क्स लाता है तो उसे हमें देना है 2,000 रुपीज़। तो सबसे पहली स्टेप है कि अगर मार्क्स 60 से कम है तो 0, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पर 60 या 60 से ज़्यादा है तो दो पॉसिबिलिटीज़ होंगे। पहली पॉसिबिलिटी वो 100 से कम लाता है और 100 लाता है, तो इसके लिए एक और इफ आएगा जहां हम चेक करेंगे कि मार्क्स अगर 100 से कम है तो मार्क्स को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, नहीं तो बचा 2,000। बनाए फॉर्मूला इधर इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन मार्क्स लेस देन 60 तो 0, क्योंकि कोई प्राइज नहीं मिलने वाला है। पर 60 या 60 से ऊपर है तो दो पॉसिबिलिटीज होंगे, एक फुल मार्क्स या 100 से कम। इसके लिए हमें एक और इफ अप्लाई करना पड़ेगा। मार्क्स लेस देन 100 तो मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 10, नहीं तो सीधा 2,000 का अवार्ड उसे मिलने वाला है। ब्रैकेट क्लोज, ये अंदर की इफ का, और ब्रैकेट क्लोज ये बाहर की इफ का।
कंट्रोल एंटर। हम ये फॉर्मूला इधर रेफरेंस के लिए कॉपी करके रखेंगे। अब इसे हम ऑटो फिल करके देखते हैं। तो जो 60 के नीचे है उनको कोई प्राइस नहीं, इधर 100 वाला कोई भी नहीं है, तो हमें यहाँ 100 टाइप करके देखेंगे तो अमाउंट 2000, यानी हमारा फॉर्मूला बराबर काम कर रहा है। एक और एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में अगर अमाउंट 5000 से कम है तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, अगर 5000 से 10,000 से कम तो अमाउंट का 10% डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो 20% डिस्काउंट मिलेगा 10,000 या 10,000 के ऊपर। तो फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू इफ अमाउंट इज लेस देन 5000 तो 0, नहीं तो दो पॉसिबिलिटीज है, इसके लिए इफ ब्रैकेट ओपन अमाउंट लेस देन 10,000 तो अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 10%, नहीं तो अमाउंट का 20%। ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर, डबल क्लिक करके चेक कर ले। अगर अमाउंट 10,000 के ऊपर है तो 20% मिलने वाला है, तो यहाँ कोई 10,000 का फिगर नहीं है, इसके लिए हम यहाँ 11,000 की फिगर टाइप कर लेंगे जो 20% है। फॉर्मूला देख ले। अब तक हम 3 पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे थे, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज भी हो सकते हैं। अगले एग्जाम्पल में हम 4 या 3 से भी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज का एग्जाम्पल लेंगे। अब हम 4 पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। इस एग्जाम्पल में हम मार्क्स 35 से कम है तो देंगे फेल। अगर वो पास हो जाता है तो स्टूडेंट सेकंड क्लास भी ला सकेगा, फर्स्ट क्लास भी या डिस्टिंक्शन भी, 75 या 75 के ऊपर डिस्टिंक्शन। इसके लिए हमें और इफ लगेंगे, कैसे पहले देखते हैं। पहली कंडीशन क्लियर हो गई, अगर फेल हो गया है तो प्रॉब्लम सॉल्व, पर पास होगा तो 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन लगने वाले। इसके लिए हम एक और इफ डालेंगे, चेक करेंगे कि मार्क्स 60 से कम है तो सेकंड क्लास, पर अगर 60 या 60 से ज़्यादा है तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, वो केवल फर्स्ट क्लास आ सकता है या डिस्टिंक्शन। तो इसके लिए एक इफ, फिर एक और इफ, और फिर ये इफ ट्रू है और ये इफ फॉल्स है। तो हमने ये सीखा है कि अगर 4 पॉसिबिलिटीज होंगे तो 3 इफ लगेंगे। तो हम जाएंगे यहां इक्वल टू इफ मार्क्स लेस देन 35 तो फेल, नहीं तो इफ मार्क्स लेस देन 60 तो सेकंड क्लास, नहीं तो इफ मार्क्स लेस देन 75 तो फर्स्ट क्लास, नहीं तो बचेगा डिस्टिंक्शन। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। फिर से लेंगे इज इक्वल टू इफ अगर मार्क्स 35 से कम है तो फेल, नहीं तो इफ मार्क्स
60 से कम है तो सेकंड क्लास, नहीं तो इफ मार्क्स 75 से कम है तो फर्स्ट क्लास, नहीं तो बचा डिस्टिंक्शन। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। ऑटो फिल कर ले। कोई फर्स्ट क्लास ही नहीं है तो फर्स्ट क्लास का भी मार्क्स डाल दे 62, और कोई 78, ताकि डिस्टिंक्शन देख लेते हैं। अगली वीडियो में हम नेस्टेड इफ यानी इफ के अंदर इफ का इस्तेमाल करते हुए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे। थैंक यू।